की ये वीडियो स्टडी गैप के हवाले से आप लोगों के लिए बनाई है। स्टडी गैप का प्रॉब्लम बहुत से तलबात को आ रहा है। ऐसे अफराद जिन्होंने पहले स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई किया मगर उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, रीजंस क्या थी? स्टडी गैप को प्रॉपर फिल नहीं किया था, स्टडी गैप के प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं दी, प्रॉपर उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाए थे और जब उनकी वेरिफिकेशन हुई उन डॉक्यूमेंट्स की तो वो एम्बेसी सेटिस्फाइड ना हो सके, उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। तो वीज़ा रिफ्यूज़ होने की जो एक मेन वजह जी स्टडी में गैप होना भी है। तो ये एक बड़ा सेंसिटिव मसला है इस वक्त हमारे पाकिस्तानियों का। हमारे ऐसे पाकिस्तानी भाई मैंने जो कि पाकिस्तान के किसी भी शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, लाहौर, कराची, मुल्तान, फैसलाबाद, कहीं से भी अगर आपका ताल्लुक़ है और आप स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और आपने 5 साल 10 साल पहले अपनी स्टडी को छोड़ दिया था और आपका स्टडी में 3 ईयर्स का गैप आ गया और आप 2024 में अब आप स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। आप चाहते हैं कि स्टडी के लिए आप बाहर जाएँ, वहाँ जाके पढ़ें, साथ साथ अर्निंग भी करें, मगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है या आपको कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करें, कंसल्टेंट भी आपको गाइड नहीं कर रहा कि भाई आपका स्टडी में 5 साल 10 साल का गैप है, ये तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है और आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। वो सिर्फ अपनी कंसल्टेंसी फीस लेने के बाद आपका वीज़ा के लिए अप्लाई करवा रहा है, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है। इससे नुकसान आपका हो रहा है कि आपका वक्त ज़ाया हो रहा है, आपके पैसे ज़ाया हो रहे हैं और आपका वीज़ा हो सकता है आपकी इस गलत जस्टिफिकेशन के साथ आप बैन भी हो जाएं। तो याद रखिए, अगर आपने पहले से स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई किया था और आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया आपके लिए भी, और आप पहली दफ़ा अगर स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करें, आप वालिदैन हैं या आप अपने लिए वीज़ा के लिए अप्लाई करें, अगर आप अपने बच्चों के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, पहली दफ़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो हमेशा याद रखें अगर आपके बच्चे या आपके स्टडी में 5 साल 10 साल 15 साल का गैप है तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। क्योंकि यूके, यूएसए, कनाडा, डेनमार्क, ऐसी दुनिया की तमाम एम्बेसीज, यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो कभी भी आपको वीज़ा नहीं देंगी अगर आपके स्टडी में तवील अरसे का गैप है। तो पहले अपने स्टडी गैप को कवर करें, इसको फिल करें, इसको ख़त्म करें और प्रॉपर अपनी डॉक्यूमेंटेशन साथ लगाएं। उनकी बाकायदा आपकी वेरिफिकेशन होगी और वेरिफिकेशन क्लियर होने के बाद वीज़ा ऑफिसर आपसे जब सवाल करेगा आपने उसको मुतमईन करना, फिर आपको वीज़ा मिलेगा। ये याद रखिएगा। अगर स्टडी में गैप है तो पहले अपने गैप को ख़त्म करना, और वो कैसे ख़त्म करना, स्टडी गैप असल में होता क्या है इसको पहले समझना जरूरी है। स्टडी गैप अगर आपने मिसाल के तौर पर आज अभी 2024 और आपने 2015 में 2010 में अपनी तालीम छोड़ दी थी, बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, तो आपने उस दरमियान में कोई एविडेंस आपके पास नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेशन आपके पास नहीं है, आपने दरमियान में कोई काम नहीं किया या कोई काम किया किसी भी कंपनी में काम किया मगर आपके पास एक्सपीरियंस लेटर नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो वो आपका स्टडी गैप ही कहलाया जाए, क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं। जब तक आप डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं करेंगे तो जब तक उसको फिल नहीं करेंगे तो वो स्टडी गैप को ख़त्म नहीं करेगा, वो फिर आपका स्टडी गैप ख़त्म हो जाता है। क्योंकि 5 साल 10 साल का जो स्टडी गैप है वो आपके बारे में क्लियर बताता है कि आप प्रॉपर स्टूडेंट नहीं हैं, आप तो 5-10 साल पहले स्टडी छोड़ चुके, अब आप क्यों जाना चाह रहे हैं, अब आपको कैसे ख्याल आ गया? इसका मतलब है कि आप वहाँ पर पढ़ने के लिए नहीं, आप वहाँ पर अर्निंग के लिए जाना चाह रहे हैं, कुछ और करना चाह रहे हैं। तो जब वीज़ा ऑफिसर ही आपसे मुतमईन नहीं होगा तो आपको वीज़ा कैसे जारी करेगा? तो वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा, आपका वक्त भी जाएगा, आपका पैसा भी जाएगा और आपको ज़हनी टेंशन का भी सामना करना पड़ेगा। अगर आपका कंसल्टेंट आपसे ये बात कर देता है कि नहीं जी आपका स्टडी में गया है, कोई मसला नहीं, मैं आपका अप्लाई करवा दूंगा, आपको वीज़ा लग जाएगा, और वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए तो नुकसान आपका होगा, कंसल्टेंट का नहीं होगा। तो अगर आपका स्टडी में गैप है, कंसल्टेंट की बातों पर मान जाइए। अगर आप खुद भी अप्लाई करें, खुद भी कभी भी अप्लाई मत करें अगर आपका स्टडी में गैप है। तो पहले स्टडी गैप को ख़त्म करें, उसको कवर करें, उसको फिल करें। इसके लिए आप हमारे कंपनी और हमारे इदारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग एंड स्टडी अब्रॉड सेंटर इस्लामाबाद से रब्ता कर सकते हैं। हम आपको प्रॉपर इसके डॉक्यूमेंट्स बना कर देंगे, प्रॉपर इसमें आपका तमाम केस स्टडी करेंगे और आपको बताएंगे कि आपको किस तरह के किस कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, जिसकी बेस पर आप वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे और एम्बेसी उन तमाम डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के बाद आपको वीज़ा भी जारी कर देगी और आपका वीज़ा भी लग जाएगा और आप स्टडी के लिए बाहर भी जा सकते हैं, वहाँ जाकर अर्निंग भी कर सकते हैं और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो अगर आपका भी इस तरह से कोई प्रॉब्लम है, आपने वीज़ा के लिए पहले अप्लाई किया था, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया था, वजह क्या थी? स्टडी गैप। पहले स्टडी गैप को ख़त्म करना है और ख़त्म करने के बाद आप अप्लाई करें। अगर आप पहली दफ़ा अप्लाई कर रहे हैं और आपका स्टडी में गैप है 1 साल 2 साल का, कोई मसला नहीं, वो आप अप्लाई कर रहे हैं, आपको वीज़ा मिल जाता है। दुनिया की हर जो है वो यूनिवर्सिटी, कॉलेज और एम्बेसी आपको वीज़ा जारी कर देती है अगर आपका 2 साल का गैप है। तो ज़्यादा गैप होगा तो आपको वो क्लियर करना पड़ेगा, उसकी आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन देनी पड़ती है, प्रॉपर उसका सबूत देना पड़ता है, प्रॉपर उसकी वेरिफिकेशन होती हैं। जब तक आपकी वेरिफिकेशन नहीं होगी, डॉक्यूमेंटेशन आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, आपका स्टडी गैप खत्म नहीं होगा, आपको वीज़ा नहीं मिल सकता, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा अगर आप ये तमाम एविडेंस ना दे सकें। तो इसके लिए अगर आपको किसी किस्म की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर दिखाएंगे, व्हाट्सएप पे अपने आप सेंड करें, हम आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स की स्टडी करेंगे, आपका पूरा केस आपका स्टडी करने के बाद आपको प्रॉपर गाइड करेंगे कि आप किस कंट्री के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स, कौन सा एक्सपीरियंस लेटर, कौन से आपको सैलरी स्लिप्स और कौन से डिप्लोमाज 1 साल 2 साल दरकार होंगे जिनकी वेरिफिकेशन होगी। उसके बाद आप अपने वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे और आपका वीज़ा 100% लग जाएगा। स्टडी गैप को ख़त्म करने के ये अच्छे 2 तरीके जो मैंने आपको बताए ये वैलिड हैं। और अगर आप सोचते हैं, एम्बेसी में सवाल आ जाता है कि जी मैं तो अपनी फैमिली का बिजनेस करता हूँ, अपनी फैमिली वाले साहब के साथ, भाइयों के साथ काम करता रहा हूँ,
मगर आपके पास उसका कोई सबूत ही नहीं है, कोई एक्सपीरियंस लेटर नहीं है, कोई सैलरी स्लिप्स नहीं है, तो ये भी जस्टिफाइड नहीं करते कि भाई आप अपनी फैमिली बिजनेस तो करते हैं मगर आपके पास एक्सपीरियंस लेटर ही नहीं है, आपके पास प्रॉपर आपकी बैंक में वो सैलरीज नहीं है, आपके पास सैलरी स्लिप्स नहीं है, तो यहाँ पर भी आपका ये क्वेश्चन बनेगा और आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि बाज़ जो स्टूडेंट्स हैं वो ये भी कोशिश करते हैं कि वो जो है अपना फैमिली बिजनेस को वहाँ पर जाकर वो कंसीडर करने की कोशिश करते हैं स्टडी वीज़ा के ऑफिसर के सामने कि हमारा तो अपना फैमिली बिजनेस है, हमें तो स्टडी जो है वो डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत ही नहीं, मेरा तो हमारा तो अपना भाई काम है। मगर उसके लिए भी उनको सबूत चाहिए, सबूत होना चाहिए ना, एविडेंस देंगे आप, एविडेंस आपके पास नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कोई उसकी सैलरी स्लिप नहीं है, तो भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए चाहे आपका फैमिली बिजनेस हो, चाहे आपने किसी कंपनी में काम किया हो, चाहे कुछ भी किया हो, आपके पास उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए और उस डॉक्यूमेंट की बाकायदा वेरिफिकेशन होती है। और जब आप कहीं से भी कोई भी एक्सपीरियंस लेटर लें तो आप कंपनी को ये मेंशन करवा दें कि भाई जब मैं इस एक्सपीरियंस लेटर के बिहाफ पर यूके, यूएसए, कनाडा, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहता हूं, जब इसकी वेरिफिकेशन आए तो आपने इसको वेरीफाइड भी करना है ताकि मेरा काम हो जाए। और अगर जब आप उनसे वो लेटर लेने के बाद अप्लाई करते हैं स्टडी वीज़ा के लिए और एम्बेसी जब उसकी वेरिफिकेशन करती है, उनको मेल करती है, उनको कॉल करती है, वो अटेंड नहीं करते, उनको मेल का जवाब नहीं देते, तो इट मीन्स ये भी क्लियर हो गया कि वो जो डॉक्यूमेंट आपने लगाया वो फेक है और उसकी बुनियाद पर भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो हमेशा जब भी अपने डॉक्यूमेंट लगाएंगे स्ट्रांग लगाएंगे ताकि जब उनकी वेरिफिकेशन हो तो आपका वीज़ा 100% आपको मिले और आपका जो है वो वीज़ा रेशियो 100% और आपका वीज़ा मिले और आप स्टडी वीज़ा के लिए जा सकें। अगर आप पाकिस्तान के किसी भी शहर से ताल्लुक रखते हैं, लाहौर, कराची, मुल्तान, फैसलाबाद, आपने पहले वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया था किसी भी वजह से, यही मेन वजह थी कि आपके जो स्टडी में गैप था, या पहली मरतबा अप्लाई कर रहे हैं, याद रखिए आप पहली मरतबा अप्लाई करें, अगर आपका स्टडी में गैप है तो आपका वीज़ा भी रिजेक्ट होगा। ठीक है, तो पहले गैप को कवर करना, वीज़ा को गैप, स्टडी गैप को कैसे कवर करना, इसके लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए आपको, ये हमारे आप इदारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग एंड स्टडी अब्रॉड सेंटर से हासिल कर सकते हैं। आपको पूरा इदारा जो है वो डॉक्यूमेंट्स बना कर देगा और आपको प्रॉपर गाइड करेगा, प्रॉपर आपको इंटरव्यू की तैयारी करवाई जाएगी ताकि आप जब एम्बेसी में जाएं और आपका वीज़ा 100% आपको मिले। इससे मुतालिक आपका किसी किस्म का कोई भी सवाल है तो स्टडी गैप के हवाले से या स्टडी वीज़ा कंसल्टेंसी के हवाले से किसी किस्म का कोई भी माइंड में सवाल तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। इसी तरह से पाकिस्तान के तमाम कंसल्टेंट हजरात जो कि स्टडी वीज़ा के लिए काम कर रहे हैं, उनके पास से स्टूडेंट्स होते हैं जिनके स्टडी में गैप हो, वो भी हमारे इदारे से स्टडी गैप कवर करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन हमारे इदारे से ले सकते हैं। प्रॉपर आपको डॉक्यूमेंटेशन बना के देंगे, उनकी वेरिफिकेशन होगी, उसके बुनियाद पर भी आपके तलबा का वीज़ा लग जाएगा। इससे मुतालिक किसी किस्म की कोई भी मालूमात अगर